और माशाल्लाह से कलर भी देख लें। तो मैं एक आधा तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कि अंदर से जो है कितने सॉफ्ट होते हैं, और इसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं कि बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक। ठीक है, आप इसको चाय के टाइम पे बनाइए, इफ्तारी पे बनाए, ठीक है, बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसको दे सकते हैं। इसका नाम है न्यूडल पकौड़ा। तो सबसे पहले जो चीज़ें मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ वो ये है कि मेरे पास यहाँ पर 2 कप जो है बॉयल हो जाने के बाद न्यूडल्स हैं। ठीक है, इन्हें मैंने बॉईल कर लिया था, और न्यूडल्स काफ़ी लंबी होती है, आप उनके 3 हिस्से कीजिएगा ताकि आप देख सकते हैं कि फिर इतना वो उसका जो है पीस बन जाता है, वरना फिर काफ़ी बड़े बड़े वो उसके जो होंगे स्ट्रैंड से होंगे। तो ये न्यूडल्स यहाँ पर तैयार हैं। इसमें जो चीज़ें अब जाएंगी, जो सब्जियाँ ऐड करेंगे, 1 दरमियाने साइज़ की प्याज लंबाई में काट लें, 3 अदद हरी मिर्चें डाल रही हूँ, तीखी वाली हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसका ज़रा ख्याल कर लें। ठीक है, स्वीट कॉर्न इसमें जाएगी ½ कप जितनी मेरे पास कॉर्न, पहले इसमें डालती हूँ अजवाइन। ठीक है, अजवाइन ½ टीस्पून है, मसल कर डालिएगा। ताकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, इसलिए मैं ½ टीस्पून ही डाल रही हूँ। उसके बाद बीच में आप डालेंगे पिसी हुई काली मिर्चें, ½ टीस्पून है, कम ज़्यादा खुद कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून है मेरे पास। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर कर है। कॉर्नस्टार्च जिसको आप जो भी बुलाते हैं, बेसिकली होती है एक ही चीज़ें, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ में इसको डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है, वरना ये काम आती है सूप को गाढ़ा करने के लिए, कोई भी सॉस आप बना रहे हैं उसे गाढ़ा करने के लिए। ठीक है, बीच में जाएगा बेसन 1 कप जितना है। आपको पता है मैं तमाम मेजरमेंट जो है 250 ml के कप से करती हूँ। तो सबसे पहले जो है इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं, और बीच में थोड़ा सा हरा धनिया डालने लगी हूँ, 3-4 टेबलस्पून डाल दें। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी पहले, और फिर इसमें पानी डालेंगे। रफली जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद इसमें आप पानी डालेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना ही आपने बनाना है कि तमाम चीज़ें अच्छे से बाइंड हो जाएं, और ज़्यादा पानी मत डालिएगा, वरना फिर आपको इशू होगा। फिर ये है कि आप जो है दोबारा बेसन जो है और ऐड कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करती हूँ, और तेल गर्म होता है तो इसको हम करेंगे डीप फ्राई। और इसको फ्राई करने से पहले मैं इसमें डालूँगी बेकिंग पाउडर। ठीक है, ताकि ये जो है बड़े सॉफ्ट बनेंगे अंदर से और ऊपर से एकदम क्रिस्प। तो ये है कि इसको मिक्स कर लेते हैं, और जो है इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। ठीक है, तेल गर्म हो चुका है, इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि आप इसके पकौड़े के साथ। तेल को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद आपने जो है छोटे छोटे बाइट साइज़ बनाने। ठीक है, स्पून के साथ कर लें, हाथ के साथ, जिस तरह आपको ईजी लगता है। तो ये देखें, ऐसा करके आप लेंगे और गर्म तेल में आप इसको डालते चले जाएंगे। आप देख रहे हैं कि बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ यूँ है, ना वो पतला है और ना ही वो ज़्यादा गाढ़ा, इतना है कि अच्छे से कोटिंग होगी भी तमाम चीज़ों पर। ठीक है, पहले पकौड़ों को डाल लें। ठीक है, उसके बाद फ्लेम को आप मीडियम पे ले जाएंगे और इसको फ्राई होने देते हैं कि अच्छे से गोल्डन हो जाएगा, और फ्राई होकर के ये खुद ब खुद सरफेस पर आना शुरू हो जाता है ऊपर की तरफ। तो फिर से निकाल करके प्लेट पर रखें, टिश्यू या टावल, कोई भी पेपर टावल, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए। और फिर इसको हम सर्व करते हैं। तो ये कि इस तरीके से आप इन्हें डालेंगे, और मेक श्योर कीजिए एक दूसरे के ऊपर मत डालें, जितनी जगह है उतना ही डालें। ये देखो, इन्हें फ्राई होने दें और मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। तो देखने मैंने इसको बिल्कुल नहीं हाथ लगाया था, वो जब नीचे से ज़रा थोड़ा डन हुआ वो खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो गया है। और अब आप इसकी साइज़ चेंज कर सकते हैं, उससे पहले मत कीजिएगा, वरना फिर आप लोगों का जो इशू होता है कि कोटिंग उतर गई या पकौड़े बिखर गए, वो यही वजह होती है। ठीक है, कि आप गरम गरम तेल में डालते ही आप उसमें चमचा चला देते हैं, तो फिर ये कि तमाम कोटिंग जो है वो रिमूव हो जाती है। अब इसे अच्छे से फ्राई हो जाने दें। जैसे ही अच्छे से गोल्डन कलर की तरफ आएंगे तब इन्हें निकालेंगे, और निकालने से पहले मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी भी। तो ये कि इनको फ्राई हो जाने दें, और फिर तो देख लें माशाल्लाह एकदम इसका कलर अच्छे से गोल्डन हो गया। अब इसमें इसे निकालने लगी हूँ और प्लेट पर रखूँगी। इस पर मैंने टिश्यू रखा हुआ है, और बाकी के भी पकौड़े इसी किस्म से हम इनको तैयार करेंगे, ये देख लें। ठीक है।
कोई चीज़ भी नहीं बिखरी है और माशाल्लाह से कलर भी देख लें। तमाम तैयार करते हैं और फिर से करते हैं डिश। इसी के साथ इसे बनाते हैं और आपको मैं एक आधा तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कि अंदर से जो है कितने सॉफ्ट होते हैं, देख रहे हैं ना, अंदर कोई कच्चा बेसन है, नथिंग। क्योंकि एक्चुअली होता है कि जब हम पकौड़े बनाते हैं हमारे दिमाग में होता है कि हमने बेसन ज़्यादा डालना है। वो ठीक है, बेसन आप डालते हैं, लेकिन फिर वो इट बिकम्स वेरी गूई बन जाते हैं, आपके पकौड़े बहुत हैवी बनते हैं। इसलिए अगर आप बेसन ज़रा थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें और सब्जियों के साथ में से उसकी कोटिंग हो तो ये बहुत परफेक्टली बनते हैं, ठीक है। और इसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं कि बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट के साथ साथ क्रिस्पी भी हैं। चटनी अपनी चॉइस की आप सर्व कीजिएगा। मैं इसको इस्तेमाल यहाँ पर सर्व कर रही हूँ खुबानी की चटनी के साथ में, जो मैंने आपको भी रिसेंटली सिखाई। ये बहुत मज़ेदार बनती है इन पकौड़ों के साथ में। इसका लिंक मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो में दूंगी। इमली की चटनी कर लें, पुदीने की, आपकी अपनी चॉइस है। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे, जिसको cookWithFaiza.net पर। बनाइएगा, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।